जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी जो मेरे से बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग मैं अपने चैनल द्वारा छोड़ती हूँ, और जिस भी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर साफ़ सुथरा रिकॉर्डिंग करके और साफ़ सुथरा राइटिंग में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से उसे शेयर ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग, बहुत ही अद्भुत सत्संग है, मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं स्टार्ट करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। साथ सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरे फैमिली में, मायके में मेरे भाई, जो मतलब मेरी एक ही भाई भैया हैं, तो उनका मतलब मैरिड हो गया है, उनके बच्चे भी हैं। तो वो ज़्यादा ड्रिंक करते थे, वो अभी करते भी हैं। तो मेरी जो भाभी है ना, बहुत परेशान रहती थी। तो मतलब हमेशा मैं गुरुजी से, संगत जी में बोलती रहती थी, गुरुजी अच्छा कर दीजिए, गुरुजी अच्छा कर दीजिए। बहुत हल्ला झगड़ा बहुत होता था, तरह तरह की बातें। और उसके बाद से संगत जी, एक दिन ही मैं 2-3 बार मैं रोने लगी गुरुजी के सामने। मैं बोली, गुरुजी कैसे क्या होगा, वहाँ भी देखिए गुरुजी कैसे क्या है, गुरुजी उन लोगों को भी जोड़िए, ब्लेस कीजिए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे जो भैया हैं वो अच्छे से बात करने भी लगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है, अब गुरुजी जानते हैं सब कुछ। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि भैया का ड्रिंक भी बहुत कम हो गया है। और जो मेरी भाभी थी ना, वो कभी हम लोगों का हाल भी नहीं लेती थी। मेरी माँ का डेथ हो चुका है। संगत जी, मेरी भाभी कभी फ़ोन नहीं करती थी 1 साल से, लेकिन अब वो ना पर डे 1 दिन का गैप दे करके वो हम लोगों को कॉल करती है, सब जने से बात करती हैं बहुत अच्छे से। सब गुरु जी की कृपा है संगत जी। और भैया का तो कॉल आता था, फिर भैया भाभी में कभी मतलब जमता ही नहीं था, इन लोगों का फ़ोन पे कॉल पे बात भी नहीं होता था। संगत जी, अब मैं देख रही हूँ 2-4 दिन से गुरु जी की इतनी मेहर हुई है कि भैया भाभी दोनों जने बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे सही होता जा रहा है हमारे गुरु जी की कृपा से। बच्चे भी सही हैं, और बच्चे भी बात कॉल नहीं उठाते थे हम लोगों का, ना भैया का कॉल बच्चे उठाते थे। इतनी घर में नेगेटिविटी आ गई थी संगत जी। अब सब जहाँ तहाँ देखा जा रहा है संगत जी, तो हर जगह खूब अच्छा चल रहा है, खूब बढ़िया चल रहा है। गुरु जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हमारे जो गुरु जी हैं ना, कि कुछ भी कितना भी ख़राब हो ना, वो सही करने में उनको वक्त नहीं लगता है। हमारे गुरु जी इतने अच्छे हैं। हम लोग सोचते हैं ना कि भगवान काश रहते, हमारा ये कर देते, वो कर देते, पूजा वगैरह करते, तो ऐसा नहीं हो पाता। होता है पर लेट होता है और हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी के साथ कहो और तुरंत हो जाता है, कहो तुरंत हो जाता है। संगत जी, ये चीज़ से तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरे भैया मतलब ऐसा नहीं लगता था, एक फ्लैट था जो कि बिक चुका है, और उसके बाद से ऐसा नहीं लग रहा था कि दूसरा लेंगे। लेकिन मेरे भैया 45 लाख में एक अभी बुक किए हैं फ्लैट। गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है, और ये सुन के बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत बोला, जय गुरुजी, गुरुजी की कृपा से सब सही होगा। संगत जी, बहुत खुशी हुई। और एक और सत्संग है मेरा। मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी, मुझे उस सत्संग में ये था, वो आंटी बता रहे थे कि मुझे किडनी से प्रोटीन जा रहा था, और मैं ऐसे देखते देखते हॉस्पिटल गई। फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पे मतलब दवाई वगैरह सब हुआ, मेडिसिन सब लिए, और मुझे 2-3 दिन से यही मैसेज बार बार आता था कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है।
मुझे ऐसा लगता था कि बार बार आ रहा है। फिर मैं अपने जो अंकल जी मेरे हस्बैंड जी हैं उनको मैं फ़ोन करके बताई कि देखिए गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा है सत्संग, तो क्या करें हम, कुछ हमको भी डाउट हो रहा है। मान लेते हैं कि गुरुजी तो बोले कि गुरुजी आप तो बता रहे थे कि 50% सही हो गया। हम कहा हाँ सही हो गया है, लेकिन अपने जो कर्म है उसको तो काटना ही है ना। बोले हाँ ठीक है मैं दिखा दूँगा। फिर उसके बाद से आए, और आने के बाद संगत जी क्या बताऊँ आपको, मैं कभी वो मतलब काम काम से बिजी हो जाते थे तो नहीं जा पाते थे, लेकिन इस बार ले करके गए। हम गए दूसरे प्रॉब्लम से, मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत क्रिटिकल होने लग रहा था। तो मैं बोली कि मुझे लेके चलिए और दिखा दीजिए। लेकिन वो किडनी वाली बात मेरे दिल में चुभ रही थी कि किडनी वाली बात बार बार आ रही है, लेकिन उस दिन मैं उसको भूल गई थी। मैं गई और मेरे ना बैक साइड से ना लेफ़्ट साइड में मुझे ना मेरे साइड से बैठा नहीं जाता था। जब भी मैं खाना बनाती थी या बैठ के कोई काम, ना बैठना ना उठना ना लेटना ना काफ़ी टाइम तक खड़े होना, कुछ भी नहीं हो पाता था संगत जी। लेकिन गुरु जी का मेहर है, ताकि मुझे जितने भी प्रॉब्लम थे ना, सारे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, बार बार बेहोश हो जाना, चक्कर आ जाना, बीपी की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ समय से नहीं था। लेकिन एक दिन जिस दिन मैं सोनोग्राफ़ी कराने गई संगत जी, उस दिन मैं सोनोग्राफ़ी हॉल में बैठी थी और सोनोग्राफ़ी हो गया। उसके बाद से मुझे चक्कर सा आने लगा, और उसके बाद से मेरा सोनोग्राफ़ी हुआ सॉरी संगत जी, सोनोग्राफ़ी हुआ और मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम है। वो चीज़ तो नॉर्मल आया, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन जब मुझे सोनोग्राफ़ी हो रहा था उस वक्त जो सोनोग्राफ़ी करने वाले थे वो बोले ऐसा है कि आपको कब से है ये तकलीफ़। मैं बोली मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो बैक साइड से बैठा नहीं जाता। मैं बोली हाँ बैठा नहीं जाता है, पता नहीं लिकोरिया की वजह से कि क्यों नहीं बैठा जाता है। बोले कि मैम आपको किडनी स्टोन है। मैं तो सुनी, बोली ये भगवान, इसीलिए तो मुझे बार बार आता था गुरुजी मैसेज की किडनी में प्रॉब्लम थी, मुझे ये हुआ था वो हुआ था, मैंने ये मेडिसिन ली, फिर गुरुजी ने सही कर दिया, इसीलिए बार बार ये मैसेज आ रहे थे। उसके बाद से किडनी स्टोन का पता चला, मैं वहीं पे मैं बेहोश हो गई, मुझे चक्कर सा आने लगा, बहुत क्रिटिकल हो गया था, समस्या बहुत हो गया था संगत जी। उसके बाद से क्या बताऊँ, घर आई 3 दिन तक वो दिक्कत थी, और उसके बाद से मुझे किडनी का पता चला। गुरुजी ने बताया कि तू जाके दिखा, और दिखा के उसके बाद से गुरुजी का आता भी था कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट तेरा टाल दिया है, तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है मैंने। संगत जी ये चीज़ सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था। फिर एक दिन और ये भी मैसेज आया कि तेरे पति को बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो मैं बोली गुरुजी अब आप ही जानते हो, सब आपको देखना है। फिर संगत जी उस चीज़ से मुकड़ा हुई, ये चीज़ पता चला है। मैं 3 दिन की दवाई ली हूँ, आज 3 दिन हो गया मुझे दवा लेते हुए संगत जी। आज 28 तारीख है शायद संगत जी। आज के दिन भी मैं बहुत सही हूँ, लिकोरिया वाली प्रॉब्लम भी सही है, और मुझे जो बैठने की तकलीफ़ थी ना संगत जी, वो तो बहुत हद तक सही हो गया है। एक और प्रॉब्लम मुझे धीरे धीरे आ रहा है, मेरे मुंह में, जो मैं मुंह खोल रही हूँ ना, तो मेरा ईयर के पास ना, जो जहाँ से ये अपना अप डाउन होता है ना, वो चीज़ बहुत दुख रहा है। तो अब गुरुजी ही सही करेंगे वो चीज़। तो संगत जी ये था मेरा सत्संग। और संगत जी बहुत सारे संगीत गुरुजी का आता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं रोटियां बनाती हूँ, उसमें मोर पंख भी आ जाते हैं, और मैं जब दो जोत जलाती हूँ ना, तो उस जोत में इतने अच्छे अच्छे फूल बन जाते हैं ना, पता नहीं क्या चीज़ का फूल रहता है संगत जी, मैं तो कुछ समझ नहीं पाती हूँ। बहुत प्यारे प्यारे फूल आ जाते हैं, और मैं ना जब जाती हूँ ना तो बोलती हूँ जय गुरु जी, गुरु जी का दर्शन हो गया, जय गुरु जी संगत जी। और आज मैं सोई थी ना तो मुझे गुरु जी का ड्रीम दर्शन हुआ है। यहाँ तक कि मैं गुरुजी का एक होता है ना ध्यान लगा के पूजा करना, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं ना जल्दी जल्दी नहाती हूँ, जल्दी जल्दी पोछा वगैरह साफ़ सुथरा करती हूँ, कुछ अंदर वगैरह
सब साफ करके उसके बाद से जल्दी जल्दी पूजा करती हूँ। मतलब ध्यान से एक होता है ना, ध्यान से पूजा करना, वो मैं नहीं कर पाती हूँ और मुझे खड़ा होके ही पूजा करना पड़ता है। तो मैं बहुत नॉर्मली पूजा कर पाती हूँ, आरती वगैरह कर लेती हूँ बच्चों की वजह से। लेकिन फिर भी गुरुजी आज ड्रीम दर्शन दिए हैं, अब क्या बोले हैं ये याद नहीं आ रहा है। गुरुजी जब भी ड्रीम दर्शन देते हैं ना, बोलते हैं तो मुझे याद ही नहीं आता है गुरुजी क्या बोल रहे हैं। संगत जी, संगत जी इतने अच्छे हैं मेरे गुरुजी। कोई भी कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, कष्ट ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता गुरुजी। इतने अच्छे हैं संगत जी। और गुरुजी का कृपा ऐसे बने रहे हम पे और हमारी पूरी फैमिली पे और सारी संगत पे। गुरुजी जिस जो संगत सत्संग सुनती है या किसी को सुनाती है या शेयर करती है ना, गुरुजी उनको ढेर सारा ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे साथ छोटे छोटे रोज़ सत्संग कुछ ना कुछ होते रहते हैं। मैं चलती रहती हूँ तो भी गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, कोई बात होता है तो भी बातें करती रहती हूँ। गुरुजी मेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए हैं, बहुत सारे कष्ट काट दिए हैं, जिसका कोई हम अपना गिनती नहीं कर सकते। बहुत परेशानी रहती थी मुझे, बहुत सारी दिक्कतें रहती थी। जो चीज़ ज़्यादा रहता है मेरे कर्म है, हमारे ऐसे गलत कर्म होंगे जो कि गुरुजी बोलते हैं कि तू जाके दिखा के सही कर, ताकि तुझे एहसास हो। हमें एहसास कराने के लिए हमें हॉस्पिटल तक भेजते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हमारे भैया के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जितने भी संगत मेरा सत्संग सुने उनको जय गुरु जी। उनको बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना गुरु जी और हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।